राधे राधे। जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम की जय, यमुने महारानी की जय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। कल हमने नरसिंह जी के चरित्र में सुना कि नरसिंह जी भगवान के प्यारे लाडले भक्त हैं और सारे काम नरसिंह जी के भगवान ही करते हैं। फिर भी नरसिंह जी ने अपना कर्तव्य निभाते हुए, अपना कर्म करते हुए भाई बंधु सबके पास गए, पर किसी से ने मत तो करना दूर, उनकी मजाक उड़ाई। जब निकल रहे गांव से तब भी सबने हंसी उड़ाई और झुंड के झुंड बनाकर नरसिंह जी की हंसी उड़ाने लगे और ताना मारने लगे कि आजकल यहाँ पर तो मीठा इनको कुछ मिलता नहीं है और वो पैसे वाले हैं समधी, तो उनके यहाँ पर खाना खाने जा रहे हैं, अपनी बेइज्जती को शर्म इनको कुछ नहीं है। पर नरसिंह जी किसी की नहीं सुनते और भगवान के भरोसे जाते हैं और अपना केदारा राग गाते हैं और भगवान प्रेम से सुनते हैं। केदारा राग क्या, भक्तों की कोई राग ऐसी होती है जो सिद्ध हो जाती है। सिद्ध का मतलब वो भगवान को भा जाती है और जब वो राग गाई जाती है तो भगवान अतिशय प्रसन्न होकर के बदले में कुछ देते हैं। हमने भी देखा कि नरसिंह जब भी केदार राग गाते थे तो भगवान की गले की माला टूट जाती, मानो भगवान नरसिंह जी को माला पहना देते। बहुत बार ऐसा हुआ। अब नरसिंह जी का केदारा राग जो था वो आर्त भाव से निकली हुई पुकार थी और ठाकुर जी वो पुकार सुन भी लेते, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं चाहिए। जब भी वो केदारा राग गाते तो केदारा राग का सबसे पहला भाव यही था, दर्शन दो घनश्याम नाथ मुरी आँखियाँ प्यासी रे, मेरी आँखियाँ आपके दर्शन के लिए प्यासी है। ऐसा भाव रखकर वो जब भी केदारा राग गाते ठाकुर जी दर्शन दे देते। और आज जब वो केदारा राग गाया, ठाकुर जी आते हैं किसना खाते का रूप बना करके और नरसिंह जी की गाड़ी ठीक कर देते हैं और भजन सुन रहे हैं। ठाकुर जी खुद सुन रहे हैं और इतनी हवाई जहाज की तरह गाड़ी चलने लगी तो सूर्य थे सारे प्रसन्न हो गए, क्योंकि नरसिंह जी को अपनी चिंता नहीं थी, परंतु इतनी ठंड में जो 16 सूर्य नरसिंह जी के साथ आए वो सारे कांपने लगे। न पहनने को था कुछ भी नहीं, तापने को कुछ नहीं। तब नरसिंह जी ने पुकार करी और ठाकुर जी ने काम बना दिया। और जब भजन गा रहे थे तो सारे पीठ थपथपा रहे थे, किसने खाती की, किसना खाती की पीठ थपथपा रहे, जीतो रहे मोटियार। कहा तेरा यश ऐसे ही फैलता रहे और तू सबके काम आता रहे। ऐसे करते करते तुरंत गाड़ी, ठाकुर जी ने कहा लो अब सामने आपकी बेटी का महल दिख रहा है। सूरज का ये उगणे पहुँचा नगर अंजार, हाट बाट सब उमड़िया खुलिया सकल बाजार, जोशी दौड़या कोकिलो गयो सगारे गे, ब्याही आया गोर में मोही बधाई दे। जो कोकिला जी थे सुबह अपने लेकर के डील डोल के लिए वो जाते थे, दूर जंगल में जाते थे, तो उन्होंने देखा कि अरे गाड़ी, और पास जाकर देखा अरे ये तो नरसिंह जी सचमुच में आ गई। दौड़ करके आया और कहा कि चलो आज तो बधाई लेता हूँ और समधी जी को बता देता हूँ कि नरसिंह जी आ गए हैं। इधर नरसिंह जी ने प्रणाम किया भगवान को और बहुत बहुत आशीर्वाद दिया और ठाकुर जी ने कहा कि पहले सब आप नीचे आ जाओ। सब नीचे आ जाते हैं और जैसे ही ठाकुर जी गाड़ी से नीचे उतरते हैं, धड़ 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 करके गाड़ी नीचे गिर गई, क्योंकि वो तो भगवान के भरोसे ही चल रही थी। फिर नरसिंह जी से ठाकुर जी ने कहा कि देखो मैं अभी जा रहा हूँ, मेरे बहुत काम है, आप चिंता मत करना, जब भात का समय होगा मैं सही समय पर पहुँच जाऊँगा, बस आप एक बार मुझे याद कर लेना, एक बार याद कर लेना, मैं सही समय पर आकर के सारा काम कर दूंगा और जो पूर्ण पावला है वो थाली में ही डाल दूंगा। इधर ध्यानदास जी ने मैंने विचार किया अभी दे जाता तो चिंता नहीं रहती, पर कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी, पर भाई समय पर आ जाना। तो ठाकुर जी ने कहा मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। अब देखो जो कोकिला ब्राह्मण था वो उनके घर जाता है श्रीरंग जी के दौड़ करके, कहा भाई बधाई दो, आपके बहन जी आ गए हैं, समधी आ गए हैं। जोशी जी तो बोल्या माने बधाई तो दो, ब्याई जी आया से था का समाचार ल्यो, भली करी नरसिंह जी मेहता
आया म्हारे देश कितरा तो ल्याया छे बारी भाई सारा वेश। और श्री रंग जी ने सबसे पहले तो कहा कि भली करी जो हमारे देश आए हैं। तुरंत पूछ लिया, अरे कोकिला जी बताओ तो सही क्या क्या सामान साथ में लाए हैं अपनी बेटी के लिए। देखो रीत सिखा रहे हैं, धन चाहिए खुद को, सास को, प्रणाम लगा रहे हैं बेटी को कि बेटी के लिए क्या क्या लाए हैं। तो कोकिला जी भी समझदार थे, जानते थे अपने यजमान को कि दक्षिणा लेनी है तो पहले ले लो, बाद में कुछ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा पहले बधाई दो फिर मैं बताऊंगा। तो उन्होंने बधाई का रुपया दिया और कोकिला जी ने अपनी अंटी में रुपये तो रख लिए। अब कहा कि लो सुन लो, आपके समधी आपके लिए क्या क्या लेकर के आए हैं। बेसड़ लारी बाता थे तो बूझोई मती, जितना तो ल्याया है था के लाग सी जीती। पोसाकारी जेठ थे तो बूझोई काई, बड़ा बड़ा तुम्बा ल्याया ब्याया कहताई। छोटी मोटी तुम्बड़ला को अंत न पारे, दो दो तो बरतोला था के सारे परिवार। सवा मणे गोपी चंदन ल्याया छे खरो, सारी तो बस्ती का बैठा तिलक करो। एक तो ल्याया छे ब्याही कपड़ा हंदी पोट, भाई बंद ने टोपियाँ और सारा ने लंगोट। ब्याई जी के ताई माला ल्याया छे विशेष, सवा सवा शेर को छे मणियो एकाएक। खोड़ीला ब्यायान या सुकाडोनी परो, टूटेवड़ी टपरी में जाका डेरा ही करो। और कहा कि क्या लाया है। तो उन्होंने बता दिया कि इतनी टोपी लाई हैं, इतनी लंगोटियाँ लाई हैं, इतना गोपी चंद खड़ा। तो कहा पीलो पीलो क्या लाए हैं। तो पीला पीला चंदन। उन्होंने कहा इतने बड़े बड़े चकलोटे और इतने बड़ी बड़ी वो लकड़ियाँ लेकर के आए हैं चंदन की, सारी बस्ती रा बैठा तिलक करो। जब इतना सुना कि ऐसे लेकर के आए हैं और कहा ब्यायण जी कहताई जो बूढ़ी आपकी माता जी उनके लिए इतनी बड़ी माला लाए हैं, इतनी बड़ी माला। तो एक बार तो मन में विचार किया सोने के मणि होंगे, कहा नहीं नहीं तुलसी की माला लाए हैं। तो ऐसी जब सुनी कि सिर्फ यही कुछ लेकर के आए हैं और कुछ भी नहीं लेकर के आए हैं, तो उन्होंने कहा खोड़िला ब्याही ने या सुकाडो नहीं पड़े। ऐसे खोड़िले यानी जब पता था कि हमारे पास कुछ भी नहीं है तो शादी में खाली हाथ नहीं जाया जाता। फिर भी नरसिंह जी को नहीं पता, जब आ ही गए हैं तो काडो ना पड़े, इनको दूर निकाल दो, जंगल में निकाल दो। और जंगल में पहले की इनकी कोई टूटी फूटी दुकान थी तो कोकिला जी से कहा कि जाकर के वहाँ उनका डेरा लगा दो कि हवेली तक पहुँच ही ना पावे। फूटोड़ी हाटा में जावा माछर छगना, जेठे तो दिरा डेरा नरसिंह जी तना। भगत वचल प्रभु सारे सब काज, नानी बाई रे माय री ठाकुर जी ने लाज। सीता राम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि हरि। तो कहा कोकिला जी जा कर के उस टपरी में उनको डेरा दे दो। जो न जाने कितने वर्षों पहले की वो दुकान थी, टूटी फूटी ऐसी दुकान थी। जावा खावे जो जमीन में से ही निकलने वाले जानवर होते हैं उनको जावा कहते हैं। और चींचड़े थी और मच्छर तो इतना कि कहना ही क्या, और जाले जमे हुए थे, कभी उसमें झाड़ू निकली ही नहीं थी। ऐसी दुकान का इशारा किया कि ले जा कर के नरसिंह जी को वहाँ पर बिठा दो। कोकिला जी आते हैं और कहते हैं कि चलो आपका स्थान बता देता हूँ, वहाँ जा कर के आप विश्राम कर लो और बैठे भजन करो। जब जाते हैं देखते हैं ऊपर खाली छत थी, टूटी फूटी दीवारें थी, नीचे कुछ भी नहीं था। और नरसी निर्धन जान के डेरा दिया कुठोड़, चींचड़ माकड़ अति घना जावा खावे तोड़। ना जा जमना गूदड़ा ना माचा के बाण, सूरदास सिया मरे ना कोई जान पिछाण। पाड़ हाट का पाटड़ा धूणी दई लगाए, हरजस गावे सूर्या मर्दंग ताल बजाए। इत समाज सखियन मिली संग श्री रंग की नार, आई ढोल बजाए के नानी बाई के पास। देखो
नरसिंह जी को गरीब जान करके ऐसी जगह डेरा उनका दिया है, चीचड़ माकड़ अति घना, और नीचे से जो धरती से जानवर निकल रहे थे वो तोड़ तोड़ के चूट चूट के खा रहे थे। सूर्यों को ना तो कोई दिखता है और ना जाजम ना गुदड़ा, और जो टूटी फूटी जो घर पे कोई अगर खटिया टूट जाती तो वो लाकर उस दुकान में डाल देते। वो दुकान में डाली हुई थी। उन्होंने जब उनको सीधी करके देखा तो उसमें निवार ही नहीं थी, कुछ भी नहीं था। ऐसी टूटी फूटी खाट पे सारे बेचारे कैसे बैठते, नीचे बैठे तो मच्छर खावें और चींचड़ियाँ चिप जावे, जो चिपने वाले जानवर होते हैं वो चींचड़ कहते हैं। और फिर बेचारे क्या करते, और इतनी ठंड का समय सुबह सुबह का, कोई गर्म पानी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई जान पहचान नहीं, किसके पास जाए, क्या करे, कुछ करने को नहीं। तो नरसिंह जी ने मन में विचार किया कम से कम ठंड तो दूर भगाएं, इससे मच्छर भी दूर भाग जाएंगे। और उन्होंने आधी टपरी को ज़ोर से हिलाया और वो नीचे गिर गई और नरसिंह जी ने आग लगा दी। और जैसे ही आग लगाई आग तपने लगे और मच्छर भी चले गए। और बैठ करके हर जस गावे सूर्या मर्दंग ताल बजाए, इत समाज सखियन मिले संग श्री रंग किनार। अब सारे मिल करके, जो नानी बाई बेचारी भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु मेरे पिताजी यहाँ आवे ही नहीं, अगर आवे तो आप उनकी मदद करना, पर कहाँ चैन लेने देने वाली थी। काम करती हुई नानी बाई के पास आती है और सास इतने ताने देती है कि तुम्हारे बाबू ला गए हैं, पर ऐसे ऐसे आई है, वहाँ तो नहीं गई भात को टीकने के लिए, भात का न्योता देने के लिए, अब जाओ और भात का न्योता दे करके आओ। नानी बाई बड़ी प्रसन्न हुई कि कम से कम पिताजी आए तो सही मेरी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए। ऐसे संत के शादी से पहले दर्शन और आशीर्वाद मिल जाएगा तो मेरी बेटी का भाग्य संवर जाएगा। और वैसे मेरे पिताजी हैं, जैसे भी हैं वो मेरे तो पिता है, और ससुराल में बेटी सब कुछ सुन सकती है परंतु अपने पिता की बुराई नहीं सुन सकती। खुद के लिए कुछ भी कह दो हर बेटी सहन कर लेती है, पर गरीब निर्धन बाप हो चाहे धनवान हो उनके बारे में कोई बेटी नहीं सुन सकती। पर उस समय की यही विडंबना थी कि बेटियों को धन के लिए ताने ससुराल में सुनने ही पड़ते थे। नानी बाई कुछ नहीं बोली। फिर अपनी एक दो पड़ोसन से कहा कि चलो मेरे साथ चलो। कोई जाने को तैयार नहीं, क्योंकि पता था कि कुछ मिलने वाला तो है नहीं, तो कोई जाने को तैयार नहीं। तो एक दो पड़ोसन थी, कहा कि भाई चल लो जैसे भी हैं। तो मन में विचार किया कि चलो और कोई नहीं तो नानी बाई की सास तो कुछ देगी, इसलिए रीति रिवाज पूरा करने के लिए वो नानी बाई के साथ आती है। नानी बाई ने उस दिन अपनी सास से कहा कि जो पिताजी ने सोने का थाल दिया था वो मुझे दे दो, मैं आरता उतार के आती हूँ, मेरे पिताजी का भात न्योत के आती हूँ, मेरे पिताजी के साथ मेरे सांवल सा वीर आया है। कहा हाँ हाँ जा जा, कोई सोने का थाल नहीं है, कुछ भी नहीं दिया। नानी बाई रो कर के रह गई, मन महसूस के रह गई। जो खुद अपने ही पैर से लाया हुआ सोने का थाल, सोने की कटोरियाँ थी जो शुभ काम के लिए थी, नहीं दी गई। अब नानी बाई कनक थाल कर में लियो, फिर भी जो था वो ले करके हाथ में आती है। दुग्ध कलश ने तो दुर्भ कुमकुम और गंध सुलेप, जो भी था घर में, जो नानी बाई अपनी सहजता से ले सकती थी, चुपचाप नानी बाई ने लिया और लेकर के नरसिंह जी जहाँ पर डेरा था वहाँ पर आती हैं। और आते ही नरसिंह जी अपनी पुत्री को देख करके बड़ा प्रसन्न होते हैं और सिर पर हाथ धरते हैं और पूछते तू कैसी है। नानी कहती है मैं एकदम प्रसन्न हूँ, आप आए अच्छा हुआ, मुझे आपको देखकर बड़ा सुख मिला। परंतु जैसे ही नरसिंह जी ने देखा कि इतनी छोटी सी थाली और उसमें इतना सा कुमकुम, इतना सा चंदन और ये इतने से चावल लेकर के आई हैं, तो हंसी हंसी में कि कहीं नानी को बुरा ना लग जाए, तो हंसी हंसी में नरसिंह जी ठाकुर जी को सुनाकर कह रहे हैं कि देख लो ये आपको अपना भाई मानती है पर विवश हैं, और आपका इतना बड़ा परिवार है ठाकुर जी, ध्यान से देख लो ये क्या नोत के जाएगी, क्या करेगी। तू तो आई नानी बाई थोड़ो कूकू ले रे, साधुड़ा रे गोपी चंदन लागे सवा शेर। तू तो जल को कल सो लाई करके मन में प्यार, एक एक साधु पीवे तुम्बा चार चार। गुड़ की भेली चावल लाई एक पसी,
सूर्या ने कले वो चाय से रे असी। घोट को तू बटको ल्याई 12.5 हाथ, क्या सू तो ढकोला म्हारे सूर्यारा साथ। हड़े हड़े हंसे म्हारी नानी बाईरो साथ, काना देर सुन जो म्हारा द्वारकारा नाथ। नरसिंह जी कहते हैं, नानी बाई मन में विचार किया कि जब पता चलता है कि भात नौतने परिवार, भात भरने परिवार वाले आ गए हैं तो सब दौड़कर आते हैं। कोई जल लेकर आता है, कोई नाश्ते की व्यवस्था करता है, कोई भोजन की सामग्री तैयार करता है, कोई वस्त्र लाता है, कोई दुपट्टे उड़ाता है, कोई कुछ सम्मान में माला लाता है। पर यहाँ पर देखो नरसिंह जी भूखे प्यासे सूर्यों के साथ बैठे थे। मन में विचार किया, अगर एक कलसा भी भारी पानी का होता तो कम से कम गला तो गीला हो जाता। कहा, आया नानी बाई तू थोड़ी कुंकू लाए, साधुड़ा रे गोपी चंदन लागे 1.25 सेर। अगर हम भी चंदन घसे तो इतना जल भी नहीं लाई, तू तो जल को कलसो लाई करके मन में चाव। छोटा सा कलसा भर के बहुत चाव करके तू आई है, पर साधुड़ा तो तुम्बा पीवे 4-4। अरे 4-4 तुम्बे भर के हम पानी पी लेते हैं। और गुड़ की भेली चावल अरे हम बना लेते, पर देख भाई इतनी छोटी सी गुड़ की भेली और इतने पसी चावल, इतने से चावल सिर्फ तिलक करने के लिए नानी बाई को दिया गया था, लेकर के आई थी। कहा, अरे हम भी बना लेते, पर कैसे बनाते। साधुआ ने कले वो चावे शेर असी। कहा, हमारे साधु कलेवा करते हैं तो कम से कम 8 शेर पा जाते हैं। और घोट को तू बटको लाई। कहा, अरे जो वस्त्र दिए जाते हैं दुपट्टे उड़ाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, इतना छोटा लाई है कि उससे तो कुछ नहीं। 12.5 हाथ का जो कपड़ा लाई है, साधुड़ारा कैसे ढकेंगे साथ। और जब सब हंसने लगी, कहा, अरे रे देखो देखो देखो, नानी बाई रे बाबुल ने देखो मायरा देने की बजाय यहाँ पर तो सब कुछ मांग रहा है। कपड़े मांग रहा है, चावल मांग रहा है, गुड़ मांग रहा है, सब कुछ मांग रहा है। और सब अपने मुंह पर हाथ धर के थोड़ा छोटा घूंघट लगा के हड़ हड़ सब जोर जोर से हंसने लगी। तो नरसिंह जी ने कहा, प्रभु ये मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, तेरे ही नाम की फेंट कसी, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। तेरे नाम को आसरा लेकर के हम यहाँ तक आए हैं, कान देर सुन जो हमारा द्वारकारा नाथ। और एक दूसरा भाव इसमें ये भी है कवि का, कि कवि कहे, नरसिंह जी कहना चाह रहे कि नानी बाई तो सांवलसा को नौतने आई है, और सांवलसा का इतना बड़ा परिवार है। कल जब सांवलसा भात भरने आएगा तो रुक्मणी मैया से बतलाएगा कि हम भात भरने चलते हैं। अरे कितना बड़ा मेरे ठाकुर जी का परिवार है, 16,108 पटरानियाँ हैं। अरे एक एक टुकड़ा भी देवें, कुछ मीठा भी देवें, तिलक के लिए भी चाहिए तो कितना सामान चाहिए। तो ठाकुर जी से कह रहे, काना देर सुन जो हमारा द्वारकारा नाथ। कहा, प्रभु जो भी लाई है आप इसे स्वीकार करना, मानसी सेवा मान लेना, मानसी भात मान लेना कि नानी बाई टीकने आई है। आप ही हो, आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज, नानी बाई रे माय रे री ठाकुर जी ने लाज, सीता राम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि। हंसी नार अंजार की सुन नरसी के बैण, उल्टा मांगे कापड़ा आयो मायरो देण। कहा कि देखो 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 कैसे नरसिंह जी हैं, भात भरने की बजाय यहाँ पर तो उल्टा कपड़े मांग रहा है। परंतु फिर भी देखो, फिर सारे सूर्या भी हंसने लगे। तो कहा, देखो शर्म नहीं है हमारे सूर्यों के ठाट बाट, तो देखो कैसे ठाट हैं और कैसे आए। म्हारा तो सगारे काहेरा टोटो, चंदन घसने मोटो चकलोटो। म्हारे तो सगारे सूर्या स्वामी वाला, हरजस गावे बजावे रया मत वाला। सूर्या स्वामी ने कन सोटा ही सोटा और कहा, देखो हमारे इनके ठाट बाट तो देखो कितने बड़े बड़े चकलोटे और कितने बड़े चंदन की लकड़ियाँ लेकर के आए हैं, और कैसे उनके मस्तक हैं और कैसे उनकी लंबी लंबी चोटियाँ हैं, और हाथ में देखो कैसे कैसे डंडे लट्ठे ले रखे हैं, जैसे गेंद खेलने वाले बच्चे। क्योंकि वहाँ पर तो उन्होंने बच्चों को गेंद खेलते देखा था। कभी किसी संत को हाथ में लकुटी लिए
विरक्त संसार से निकले हुए भगवान के भरोसे वालों को देखा ही नहीं था। और फिर उन्होंने कहा, ब्याही जी तो नाचे हैं बाजे अलोटा, मालरा मणियादरी केरा टोटा। कहाँ इनके तो देखो गले में कैसी माला है। और नानी बाई को देखकर जैसे ही भात न्योता, नरसिंह जी तो नाचने लगे, हरजस गाने लगे। कहा, प्रभु देखो आपकी कितनी मेहरबानी है कि मेरी ऐसी स्थिति है, मैं इतना गरीब हूँ। भला हो इनके ससुर जी का कि मेरे जैसे पिता के पास भात न्योतने के लिए तो भेज दिया। नरसिंह जी बड़े प्रसन्न हैं और वो सब मजाक उड़ा रही है। तुलसी का हीरा गलमाही मोटा, पगारी पावड़िया सु फूटे जारा ओटा। और देखो पैरों में कितने मोटे मोटे इन्होंने बांध रखे हैं घुंघरू बजाने के लिए, और हंसी मजाक कर रही है। पर नरसिंह जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सुन नरसिंह करुणा करी, कर ले मर्दंग ताल, आमा फल्या केला फल्या फूली सब रसाल। और जैसे ही सबको मजाक करते और नानी बाई को दुखी देखा, अपनी सहेलियों के सामने अपने पिता की स्थिति देखी, नानी बाई की आंख में आंसू भर आए। तब नरसिंह जी ने सिर पे हाथ धरा, कहा, बाई चिंता मत करो। सुन नरसिंह करुणा करी, कर ले मर्दंग ताल। हाथ में मर्दंग ताल लेकर के कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जिसका जिक्र करता हूँ वही हमारी फिक्र करता है। बदरिया कितनी भी बरसे, छतरिया वो ही पकड़ता है। कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, मुझे पक्का विश्वास है कि मेरा प्रभु भी तेरा सांवल सा है, मेरा गिरधर लाल भी भात की तैयारी कर रहा है। इतने में मोरिये इतने सुंदर, आमा बोले मोरिया। उधर जो जंगल में मोर थे वो इतने सुहावने बोलने लगे, कोयल कूकने लगी और सारे मोर नाचने लगे। कहा, नानी भाई देख 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 कितने अच्छे सगुन हैं। सहेलियों हे आमो मोरियो, मोरियो मोरियो मारे नरसिंह जरो मीठो बोलियो मोरियो। कहा, देख के तो जिन दिन आवो मोरियो, लंका जीती। देखो सहेलियों, मेरे पिताजी कह रही हैं कि इतना सुहावना मोर उस दिन बोला था जिस दिन राम जी ने लंका जीती, और एक दिन बोले थे जीत्या आया लक्ष्मण प्राण। कहा कि जिस दिन हनुमान जी सजीवन बूटी लेकर आए थे और लक्ष्मण जी के प्राण बच गए, उस दिन ईते मीठे मोरियो बोले थे। इतनी सुरीली आवाज़ में कोयल और मोरों ने आवाज़ लगाई, के तो जिन दिन आवो मोरियो, मथुरागढ़ जी जन्म्या जदुराय। और कहा, नरसिंह जी ने कहा, अरे नानी भाई क्यों चिंता करती है, देख कितने मीठे मोर बोल रही है, कोयल बोल रही है। तुझे पता है कब कब बोले? गढ़ लंका जीती उस दिन बोले, और जन्मे जादू राय मथुरा में, जिस दिन भगवान का जन्म हुआ उस दिन इतने सुंदर मोर बोले थे। के तो जिन दिन आबो मोरियो, ब्रज डूबत राख्यो ब्रजराज। और कहा कि तुझे पता है उस दिन इतने सुहावने मोर, इतनी सुहावनी कोयल बोली थी और चिड़ियाँ चहकी थी किस दिन, कि जब जल डूबत ब्रजराज उबार्यो। हमारे गिरधर लाल जी ने ब्रज को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने छोटी अंगुली पे धारण किया था। उस दिन इतने सुहावने मोर बोले थे। और के जिन दिन आवो मोरियो, गज डूबत राख्यो दीनानाथ। और उस दिन सुहाने मोर बोले थे जब गजराज का ग्रह ने पैर पकड़ लिया और करुणा करके जब गजराज ने पुकारा तो उसे पहले ही आभास हो गया कि मेरे ठाकुर जी आने वाले हैं, आज संदेशा आया है कन्हैया आएगा। और देखो साधु संतों को जंगलों में पता चल जाता है कि आज कौन सी सुहावनी बेला है, ठाकुर जी आने वाले हैं। कहा, देखो उस दिन बोला, आ तो नरसिंह विनती सुन प्रभु आयो जी मायरो ले साथ। और कहा, देख आज बोला है कि नानी बाई भात न्योतने आई है, और के तो दास कबीरो रस पियो, केरी चूसी गोरखनाथ। और कहा कि उस दिन आवा में मोरिया बोला था सुंदर, किस दिन बोला? जब कबीरे के घर पर गोरखनाथ जी आए थे वो जल पीने के लिए, अमृत जल पीने के लिए। तो चिंता मत कर, हुआ बधावा हरक सू, घर आई सब बाम, अपने अपने भवन में करण लागी सब काम। बाई को बुलाए के सास पूछे रीस, कितोक भरसी माहिरो, किताक लाया वेश। अब नानी बाई बड़ी प्रसन्न हो गई, मन में प्रसन्नता हुई कि मेरे पिताजी जो कहते हैं, पहले भी उन्होंने जब जब कहा भगवान ने लाज रखी हैं।
ओजू तही तो लाज किसी की जाते ना देखी, क्योंकि भक्तों की लाज आज तक नहीं जाते देखी। पिछली साख भरूं संतन की, आवे सांवरो काम। जब तक गजबल अपनो बढ़त्यो, नेक सरयो नहीं काम। आधे बल हो घनश्याम पुकारो, आयो आधे नाम। सुनारी मैंने निर्बल केवल राम। कहा चिंता मत करो, निर्बल का बल तो भगवान ही है, घर जाओ। अब नानी बाई सचमुच में बड़ी प्रसन्न हो गई और अपने सांवल शाह को याद करके नानी बाई घर आती है और बड़ी प्रसन्न होती है, अपने अपने काम में लग जाती है। परंतु सास को जब पता चला कि कुछ नहीं लाई है, इतने गुस्से में रीस में भर करके वो नानी बाई के पास आती है और कहा कि बताओ तुम्हारे पिताजी कैसे हैं और क्या क्या लेकर आए हैं। कहो ना भऊजी थारे बाबा जी री बात, कितरो तो ल्याया छे थारे दोवड़ तेवड़ दात। होली होली चालो बोवड़ गांठोड़ी जोशी भारे, नारायण की बहू तू तो बुग चाऊ तार। जैसे ही नानी बाई घर में आने को हुई, सास ने रोक लिया, कहा रुक जा धीरे धीरे चल। जो इतने बड़े बड़े बेस पहनकर, इतनी भारी साड़ी और बेस पहनकर आई है और साथ में जो लाई है कहीं तू गिर ना जावे। जो नारायण था उसकी बहू को कहा कि तू बुगचा उतार। ऐसा काई घर में बहू काम करे, थारी तो जेठानी उबी भार्या ही मरे। आंगलिया में ऊबी बायरी सासू जी लड़े, देखो मारी बहू ऊपर बुग चा पड़े। ऐसे ऐसे ताने मारे तो आज पहली बार नानी बाई ने पलट कर जवाब दिया है, क्योंकि आज अपने पिताजी का अपमान अपने ही शहर में, अपने ही गांव में देखकर नानी बाई दुखी हो जाती है और सासू जी से कहती है, सासू जी म्हारे बाबा जी के बुग चाहोता, तो टूटोड़ी टपरी में डेरा काहे ने देता। जे बाबा जी लाया होता माहेरो मुलाए, सुसरा जी मिलता सासू बाहड़ली झुकाए। बूढ़ा भला सासू जी थे की शाही की जो, मारा बूढ़ा बाप जी तो जीव तारी जो। बाबा जी ने देखा हूँ तो हरि ने भरी, मायरो नहीं लाया म्हारे आया तो सरी। आया तो मैं दर्शन पाया मिल दो घरा, ब्याई जी ने देखा मैं तो लाजा ही मरा। देखो नानी बाई कहती है कि आप जैसा भी कहना चाहते हो कह लो, भला बुरा मेरे पिताजी को जो कुछ भी कह लो, पर मैं बड़ी प्रसन्न हूँ कि मेरे पिताजी आए। और मेरे पिताजी आए तो हमने दर्शन तो किया, कम से कम मैंने दर्शन तो किया और मेरी बेटी को आशीर्वाद देने आए हैं। तो सासू जी कहती है, हाँ हाँ बहुत देखा। अरे तेरे ऐसे बाबा जी को जब गांव वाले देखे लेंगे तो हमारी तो लाज ही चली जाएगी। ब्याई जी ने देखा मैं तो लाजा ही मरा। कहा ऐसे ब्याई जी को देखकर हमें तो लाज आती है। इतने में नानी बाई का देवर आ जाता है। रे 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 जेठीली देवर गर्व ना बोल, धन बिना मनवीरा कोड़ी हंद तोल। और देवर ने ताना मारा तो नानी बाई ने कहा, अरे देवर बड़े बड़े बोल मत बोलो, जब व्यक्ति के पास धन नहीं होता तो वो छोटा लगता है, इसका मतलब वो छोटा नहीं है। भूल गए वो दिन जब मेरे पिताजी ने सब कुछ दिया था, आज धन नहीं है तो इसका मतलब मेरे पिताजी छोटे थोड़ी ना हो गए, मेरे पिताजी तो वही है। और अगर आपको इतना गुमान है तो आप काहे को धन मांग रहे हो। तो अब तो देवर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, रे रे मोडियारी जाई काहे को गुमान, मोडियो खावे चलाए मांग मांग धान। म्हारे बाप मांगे देवर थे तो बांधी पाज, बामण को जमारो काई मांग बाकी लाज। जब मोडियारी बार बार में कहने लगी तो नानी बाई ने कहा, हाँ हमारे पिताजी तो मांग कर लाते हैं, परंतु मांग कर खाने में भी कोई शर्म नहीं है। ब्राह्मण को जमारो काई मांग बा में लाज, पर थे तो पाग बांधी है, धन क्यों मांग रहे हो। नणदल बाई बोली भावज मती करो रीस,
थारे तो शरीर से दिन में ल्याऊं पूरी 20। इतने में तो ननद उछल कर आती है और कहती है बुझाई सा ज़्यादा मत बोलो, अरे हमने बहुत देखी है, अरे इतनी क्या बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, तेरे जैसी तो मैं मेरे भाई के दिन में 20 ला करके खड़ी कर दूं। तो नानी बाई कहती है महासू तो थे ननद बाई, काहे न लड़ो, मारे भाऊ बाबा जी थे कुआं में पड़ो। आज नानी बाई को गुस्सा आ गया और कहा कि मुझसे क्यों लड़ रही हो, आपको अगर इतना ही मुझसे गुस्सा आ रहा है और मैं नहीं सुहा रही तो मेरी तो बेटी का ब्याह है, आप जाकर कुएं में पड़ो। इतना कहना था, सारे के सारे नानी बाई को सताने लगे, ताने देने लगे। अब तो बेचारी नानी बाई घर में बोल तो दिया, जो गुस्सा था बोल दिया, परंतु अब तो नानी बाई का घर में रहना ही नहीं हुआ। और नानी बाई तुरंत उल्टी उन्हीं पाँवों से दौड़ करके पिताजी के पास आती है और कहती है पिताजी अब मैं क्या करूं। पुत्री तो दौड़ी पिता कन्ही गई, माने मारा बाबो जीवे मोडिया की कही, मोडिया की कया बेटी कीजे नहीं रीस, मोडिया ठाकुर जी का बिसवाही वीस। और कोई मोडियों छे एक दो ये चार, नरसी लो तो मोडियाँ छे लाख करोड़ बार। दौड़ करके आती है और नरसिंह जी के गले लग जाती है और कहते पिताजी आपको नहीं पता, मुझे मोडियारी 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 कह रहे हैं और सब के सब ताना मार रहे हैं। तो नरसिंह जी ने कहा बेटी इसमें रिस करने की, इस बात में गुस्सा करने की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मोडिया किसके होते हैं? भगवान के होते हैं। तो देखो कितना परिचय मिला है कि इसका मतलब वो मान रहे हैं कि हम भगवान के हैं। एक बार क्या, हमें तो लाख करोड़ बार भी कोई मोडियारी कहे तब भी हमें प्रसन्नता ही होगी क्योंकि हम भगवान के हैं। और कहा चिंता मत करो नानी भाई, जाओ अपने घर वापस जाओ और मोडियारी कया से ही मारो कार्य सरगो। क्योंकि मोडे जो होते हैं साधु सन्यासी किसके होते हैं? भगवान के। जब बार बार वो कह रहे हैं उनको पता है कि वो मोडे सन्यासी बन गए हैं, पर किसके लिए बने हैं? किसके भरोसे बने हैं? भगवान के भरोसे। कहने का मतलब उनसे मेरा विश्वास और पक्का हो गया है कि अब तो सारा काम भगवान को ही करना है। घर जाओ। और कहा भाई घर जाओ और घर जा कर के पत्र लिखा कर लाओ। तो कहा पिताजी आप कैसी बातें करते हो, पहले ही मेरे देवर ने इतनी बड़ी पत्री भेजी, आप उसको पढ़ कर के भी यहाँ तक आ गए, अब कौन सी पत्री बाकी रही? कहा बेटी वो मुझसे गुम हो गई है, अब घर जाओ चिंता मती करो और जा कर के दूसरी पत्री लिखा करके आओ। था सुम्हारा बाबूजी में कदे ना ठरी, जब थाने बूझू सब सुमरे हरी, और सुमरे छाने चोड़े बैठे ओले जाए, नरसिलो तो सुमरे भाई ढोल बजाए। कहा कि मैं जब भी कोई बात कहती हूँ आपसे करती हूँ, रीत की बात करती हूँ, तो आप कहते हो भगवान सब ठीक करेंगे। अरे भगवान को तो सब मानते हैं, कोई चुपचाप बैठ करके भगवान को मानता है, कोई छिप करके मानता है, परंतु नरसिंह जी ने कहा बेटी मैं तो ढोल बजा के भगवान को लियो रे मैंने गोविंद को मोल। यही मीराबाई ने कहा। नरसिंह जी पर घुंघरू बांध करके हाथ में करताल लेकर के हरिजस गाते थे। कहा भाई हम तो ढोल बजा करके कहते हैं हम हो गए ठाकुर जी के, हम हो गए राधा प्यारी के। कहा हमारा तो वही परिवार है और वही हमारा सृजनहार है। और नरसिल्लो ने कहा कि भाई चिंता मत करो, हरि सुमरन सु अग जरे कोटि विघ्न टल जाए, हरि आगे पीछे खड़िया संकट माही सहाय, मारी सासू दिन लड़े मायरे रे काज, आया हाथ इलावता उल्टी आवे लाज। कहा हरि सुमन सु अग जरे। कहा प्रभु नानी बाई कहती है कि आप कहते हो कि भगवान का नाम लेने से सब संकट टल जाते हैं, तो नरसिंह जी कहते मैं भी तो यही कह रहा हूँ, हरि सुमरन सु अग जरे कोटि विघ्न टल जाए, हरि आगे पीछे खड़िया संकट माई सहाय। अरे भगवान तो आगे और पीछे है हमारे, और सारे संकट भगवान के सहारे से कट जाते हैं। परंतु पिताजी ये तो आपकी स्थिति है, मेरी घर की स्थिति अलग है। मेरी सास नंद मायरे के लिए दिन भर मुझे ताने देती है, अब मैं क्या करूं? और आप तो हाथ हिलाते आ गए हैं, साथ में कुछ नहीं लाए हैं, अब मुझे ही लाज आने लगी है। अब नानी बाई ने आज अपने पिताजी को खोटी खोटी बातें कही हैं। तो ये सब बातें हम नानी बाई की और उनके पिताजी की चर्चा कल करते हैं। खाली एक पद गा करके यहीं पर छोड़ते हैं।
बाई चिंता मत करो मन में धीरज धार, मन माने जो मांग जो देसी सिरजनहार। जब नरसी करुणा करी कंवरी ने समझाए, बाई गिरधर आवसी सकल मनोरथ थाए। कहा आप चिंता मत करो बेटी, सिर पे हाथ धरा, धीरज रखो, भगवान के भरोसे पर मैं आया हूँ, भगवान जरूर आएंगे। और क्यों मन में चिंता करते रीत, अरे रीत नहीं, जो तेरे मन में है सो तू मांगना। तब नानी बाई भी दुखी हो जाती है। मोही लजावण आया हो पिताजी, मोही लजावण आया, मायड़ होती तो भरे मायरो, के मायड़ क जाया, भरी सभा में करे उजली, राखे मान सवाया, ताल मृदंग झांझर जब झलर, शंख मोड़िया सागे मोड़िया ले आया, सब नागर मिल कर तमस्करी, थोड़ा नहीं शर्माया। कहा पिताजी आप समाज को नहीं जानते हो, आप तो मान अपमान से परे हो चुके हो, परंतु मैं गृहस्थ में रहती हूँ, मेरी स्थिति क्या है। सारे मिलकर जब से आप आए हो मेरी मजाक उड़ रही है, सारे गांव के आकर हमारी हंसी कर रहे हैं। अब आप ही बताओ पिताजी मैं क्या करूं। अब कल की बातें कल। नानी बाई फिर घर जाती है और एक पत्री लिखा करके लाती है और पहले पिताजी से आकर के बहुत कुछ कहती है कि पिताजी मुझे मार ही देते। ये सारी कथा कल होगी। आज की अगर कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने मित्र मंडली के साथ साझा करना। आओ म्हारा नटवर नागरिया, पधारो म्हारा नटवर नागरिया। नरसिंह जी तो भगवान का वापस भजन गाने लग जाते हैं और ठाकुर को बुलाते हैं, तेरे भरोसे आए रे सांवरा, तेरे भरोसे आयो रे। राधे राधे, जय जय श्री राधे।